हेलो जी, जय श्री राधे। तो वे कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। पंखा लगा हुआ है, फैन कर दे बंद हो हैं। नहीं तो फिर आवाज़ नहीं आती है, ये फैन चला है ऊपर और आवाज़ आएगी नहीं फिर। और आज धूप बहुत अच्छी है बाहर हैं। नहीं, ये वाला करते बंद ना, लाइट करते ऑन, लाइट करते ऑन। तो अभी जो है वो टाइम हो रहा है 3:20 और मैंने जो है वो ब्लॉग की मतलब शुरुआत नहीं की थी। तो अभी बस चाय वगैरह पी, एक बार पी चुकी हूँ। पंडित जी आए थे तो उनको बनाई, तो हमने भी साथ साथ में पी ली है। और बस अभी अंकी का वेट हो रहा है। अंकी गया थोड़े काम से, तो सोच रही थी वो आ जाता तो थोड़े उसके आने के बाद जो वो फिर मैं सोती हूँ, क्योंकि वो आएगा फिर नींद जो है वो ख़राब होगी। तो आधे पौने घंटे की नींद अगर पड़ जाए तो ठीक रहती है, फिर दिन में रेस्ट हो जाए ना, तो उसके बाद फिर फ्रेश फ्रेश फील होता है। अगर दिन में मैं नहीं रेस्ट करूँ तो फिर सर भारी भारी हो जाता है, फिर किसी भी चीज़ को मन नहीं करता है। और रेस्ट हो जाए तो फिर सब कुछ फिर अच्छा होता है, फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। तो अभी पहले सोई थी तो पंडित जी आ गए, अब फिर उनको चाय वगैरह बनाई, खाना खा के सोई थी। मैंने सोचा जब तक अंकी आएगा तब तक मैं जो है वो 1 घंटे 1.5 घंटे की नींद जो है वो ले लूँगी। लेकिन फिर पंडित जी आ गए बीच में, तो उनको फिर चाय वगैरह बनाई। वो आए थे राखी देने, तो पंडित जी होते हैं ना, तो वो राखियाँ देते हैं, तो उन्होंने राखियाँ दी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि उन्होंने कैसी राखियाँ दी। तो ये दी उन्होंने, ये राखियाँ दी उन्होंने ना, पंडित जी ने इस तरह की राखियाँ दी हैं। एक अंशु को, एक अंकी के पापा को, और एक मुझे, और एक ये अंकी को। 4 राखियाँ दी हैं। ये पंडित जी की राखियाँ जो होती हैं ना, ये बड़ी शुभ होती हैं और अच्छी होती हैं। पहले इनको डालते हैं, फिर दूसरी राखी डालते हैं। तो ये दी उन्होंने, फिर उनको चाय वगैरह बनाई। फिर थोड़ी देर वो बैठे रहे, फिर वो चले गए थे। उसके बाद फिर अब मैं टाइम देख रही थी तो 3:30 हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अंकी आ जाता है तो उसके बाद फिर जो है जो भी आधा पौना घंटा सो लूँगी तो ठीक हो जाएगा फिर। तो बस आज धूप बाहर बहुत अच्छी लगी, और थोड़े कपड़े वगैरह रज़ाई वगैरह मैंने डाल दिए सूखने बाहर। रज़ाई मतलब अंशु की जो इसने लेके जानी है, तो वो बाहर डाल दी धूप में। मैंने कहा धूप अच्छी है तो उसको भी सुखा लेते हैं थोड़ी देर। और ऐसे तो फिर मैंने बेड बॉक्स में डाल दी थी, तो थोड़ा सा स्लाब चढ़ जाती है ना, आजकल बरसात के दिन है तो धूप वगैरह लग जाए तो अच्छा है। और कंबल वगैरह भी उसका डाल दिया। अब तो इसकी पैकिंग शुरू हुई है, थोड़ा थोड़ा जो भी सामान हमें याद आता जा रहा है तो मैं वो रख रही हूँ। इसके पापा बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगता है सामान रखने को, एकदम से तो रख देंगे, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं ना वो भूल जाती हैं फिर। तो उस टाइम तो फिर हम वही सोचेंगे ना कि जो रखना होता है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो रह जाती हैं। इस तरीके से फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है वो एक एक दो दो चीज़ें जो हैं वो इसको रख रही हूँ। तो इस तरह से फिर। और प्लीज़ आप लोग भी बताना कि आपके उधर का मौसम कैसा है। यहाँ हमारे हिमाचल में, हमीरपुर में तो बड़ी आज अच्छी धूप निकली हुई है। तो आज जो है वो बारिश नहीं, रात को तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और मेरे को डर बहुत ज़्यादा लग रहा था रात को। बिजली इतनी चमक रही थी, और मैं सोच रही थी ना, मेरा ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा था जो मतलब उस साइड, जैसे मंडी और सरकाघाट साइड हमारे हिमाचल में, जैसे शिमला हो गया, मनाली कुल्लू, उस साइड में ना तो बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपदा आई हुई है। और वहाँ पे ना बार बार ध्यान चला जा रहा था कि अब इस बारिश से पता नहीं कितना नुकसान होगा, उन बेचारों के ऊपर क्या बीतेगी। लोग घरों को छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। एक दीदी हैं जिनका मैं ब्लॉग भी देखती हूँ, वो सरकाघाट साइड से हैं, तो वो भी जो है वो अपना ये छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। तो वो कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा ठीक होगा तो हम वापस आएंगे। पता नहीं, बोल रहे थे कि हमारा घर बचेगा नहीं बचेगा, तो उनकी तरफ भी ध्यान जा रहा था कि इतनी बारिश हुई है तो क्या हुआ होगा उनका। तो अभी तक उनका ब्लॉग आया नहीं है, मैं देखूँगी अब उनका ब्लॉग, और फिर देखती हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि वो भी वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या करना, हिमाचल में तो इतने बुरे हाल हैं कि डर लग रहा है। कईयों के घर टूट गए हैं, लोग गायब हो गए हैं, कितने ही ज़्यादा जानें गई हुई हैं। तो पता नहीं अब क्या क्या और सुनना बाकी है।
तो मैं सोच रही थी कि जैसे हम सोचते हैं ना कभी कभी कि मकान बना लिया है, ये बना लिया, वो बना लिया, तो हमारे मन में ऐसा ही होता है कि अब हमारे जो आने वाली आगे जनरेशन होगी, जैसे हमारे बच्चे हैं, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको मकान भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। और फिर जब उनके बच्चे होते हैं, उनको भी हम सोच लेते हैं कि उनको भी इतना ज़्यादा करना ना पड़े, मतलब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम सोचते हैं कि ये काम हो गया, ये हो गया, तो उनको इतना अच्छा हो गया। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि देखो आज जो है वो इतनी ज़्यादा आपदाई है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आज से सुबह क्या होगा उस चीज़ का पता नहीं है, और हम प्लानिंग कर लेते हैं 7 पीढ़ियों की। तो वही ऐसा ही है कि बस अपने अच्छे से जियो, और इस तरह से जियो कि मतलब ज़िंदगी लगे कि बस आज की है। सोचते तो हम भी ऐसा ही हैं कि आज की है, लेकिन फिर फ्यूचर की टेंशन लग पड़ती है कि नहीं ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा फिर। ऐसा ही है सबका, हम भी ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन इस चीज़ से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि इतना कुछ हम सोच लेते हैं आगे, और होता क्या है, कुछ नहीं होता है। कभी क्या हो जाए उसका कुछ पता नहीं है। और देखो लॉकडाउन में क्या हुआ था, किसने सोचा था कि लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन में भी इतना कुछ हो गया, और वहाँ भी लोग जो हैं इतने अच्छे अच्छे बिजनेस लोगों के ठप हो गए हैं। तो कब क्या हो जाए किसी चीज़ का कुछ पता नहीं चलता है। बस जो भी है बस ऊपर वाला जानता है। हम तो बस नामात्र एक यहाँ पे अपना वो नाटक कर रहे हैं, फिल्म चली हुई है, बस रोल निभा रहे हैं और अपना जा रहे हैं आगे। तो यही है, हिमाचल में तो बहुत बुरे हाल है। आज थोड़ी धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है कि चलो जहाँ कहीं भी बारिश हुई होगी थोड़ा उनको भी राहत मिली होगी, पर पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। और बस आज का तो वीडियो यही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे बात कर लूँ, और बाहर दिखाती हूँ मैं आपको मौसम का हाल। और अंशु बस सो गई अभी अंदर, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको बाहर का हाल। तो ये देखो बाहर कितनी अच्छी धूप चमक रही है। फिर ये मैंने अंशु की रज़ाई वगैरह भी डाल दी पीछे, इसका कंबल वगैरह डाल दिया। और धूप इतनी अच्छी चमक रही है ना आज, बस बारिश ना हो अब। ये है, तो आप मौसम का हाल देख सकते हैं कि कितनी अच्छी धूप चमक रही है। सूज वगैरह भी डाल दिए मैंने सूखने यहाँ पे। और मैक्स ऊपर लेटा हुआ है। मैक्सू आजा नीचे। तो नहीं, ये हमारा दरवाज़ा ना जोर से बंद करना पड़ता है ऐसे। पहले यहाँ पे लेटी थी अंशु, फिर पंडित जी आए, फिर वो उठ गई, फिर अब अंदर लेट गई है जाके। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग कि कहाँ, मतलब किधर कैसा मौसम है, और किस तरह का बारिशें वगैरह हैं वहाँ पे, किस तरह का मौसम है, धूप है, मतलब जो भी मौसम है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप लोग। और बस आज का ब्लॉग इतना ही था। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो करते आ रहे हैं, मतलब जो सपोर्ट करते आ रहे हैं, उनका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।